अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ प्लेटर में खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा और मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान साहब। नाज़रीन, ये बात जो आज स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके लिए भी शायद शॉकिंग हो थोड़ी सी, क्योंकि मेरे लिए भी ये थी शॉकिंग खबर थी कि पाकिस्तान में पहला 7 स्टार होटल खुलने जा रहा है। तो क्या अभी तक पाकिस्तान में कोई 7 स्टार रेस्टोरेंट ही नहीं था? मेरे लिए ये हैरानगी की बात थी। तो इसी मौजू पर बात करेंगे, अब्दुर्रहमान साहब से जानेंगे कि पाकिस्तान में अभी तक 7 स्टार कोई होटल क्यों नहीं बन पाया? अगर जो नया बनने जा रहा है वो कहाँ बनने जा रहा है, उसके फ़ायदे क्या होंगे और उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ होंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सर टॉपिक पे जान तो पहले ना कुछ लंगर प्रोग्राम कर खालिस लाहौरी वाली बात जो है बहन 7 स्टार होटल की बात हो रही है। सर इसलिए ना वो देखें कि भी वो मेन्यू ज़हन में आ रहा है कि ये चीज़ें होंगी। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूँ कि आज आप क्या खिलाने जा रहे हैं सबसे हमारे? पहले आपको ये बताता चलूं कि 7 स्टार होटल पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बनने जा रहा है। ठीक है जी। आप 7 स्टार की बात करते हैं, लाहौर का जो सबसे बड़ा प्रीमियम होटल है जिसे हम पीसी होटल कहते हैं, आज तक वही डिसाइड नहीं हो सका कि वो 4 स्टार है या 5 स्टार है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें चाइनीज खिलाएं। अच्छा। तो ये हमारे जो दोस्त है रोलिंग स्मोक वाले, इनका क्लेम ये है कि इनका चाइनीज बहुत शानदार है। सर चाइनीज़ तो हर कोई ये कहता है कि हमारा लाजवाब है, इनकी क्या ख़ास बात है? अच्छा, बेसिकली जो असल चाइनीज है ना, वो अगर हमें मिल जाए तो हम दोनों पसंद ना करें। अच्छा। ये हमारे यहाँ जो चाइनीज चलता है बेसिकली ये उसका पाकिस्तानी वर्जन होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप सूप ले लें, आप नूडल्स ले लें, क्योंकि उनका तो फीका सा मामला है, उनकी मिर्चें भी अलग सी हैं जो चाइनीज की अपनी है। हमारा जो है यहाँ पर आके इसको हम पाकिस्तानी लिबादा उड़ाते हैं, यहाँ के उसके अंदर सॉसेज डलती हैं, तो ये पाकिस्तानी लोगों के लिए काबिल कबूल होता है। अब ये जब आएगा आप और मैं खाएंगे तो तब हम ऑनेस्ट ओपिनियन दे पाएंगे। उससे पहले हमने कोई इनकी मदासराई नहीं करनी। तो नहीं सर, मदासराई तो हम ऐसे भी नहीं करते, इतने सस्ते तो हम नहीं जाने वाले। तो करें फिर, ऑर्डर शॉर्डर की कर दिया आपने जी या? मैंने उनको कह दिया था। ठीक है। मैंने कह दी शो की डिमांड ये है कि रोटी आएगी तो चलांगे। हाँ जी। वरना हम रुके हुए हैं। शो चले मैं रोटी चली नहीं चलाऊंगा। सर जी, 7 स्टार रेस्टोरेंट पाकिस्तान का पहला, पाकिस्तान की तारीख का पहला रेस्टोरेंट होटल जो है ये कहाँ बनने जा रहा है? इस्लामाबाद में जी। और इस्लामाबाद में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी हमारे यहाँ कोई बड़ी सरकारी सतह पे कॉन्फ्रेंस होती है, कोई समिट होता है, तो हमारे पास बहुत शदीद किल्लत हो जाती है 5 स्टार इस तरह के जो लोग होते हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं या मिनिस्टर्स आए हैं, उनको ठहराने के लिए। तो हमारे पास जो दो आप समझ रहे हैं सॉर्ट ऑफ 5 स्टार या 4 स्टार जो होटल्स थे, मैरियट है या सेरिना है, सर वो रशी बहुत हो गए हैं। हाँ रशी बहुत हो गए, बहुत रशी हैं। अगर मैरियट में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कोई मेला लगा हुआ है, क्योंकि पूरे इस्लामाबाद की एलीट वहाँ आई हुई है। ठीक है जी। पिंडी की एलीट वहाँ पहुंची हुई है, खैर पख्तूनख्वा की एलीट वहाँ पहुंची हुई है, बिल्कुल एडजस्टेंट है, आज़ाद कश्मीर की एलीट वहाँ पे सारी आई हुई है। तो होता फिर ये है कि जब इसी तरह कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें आपको फिर पाकिस्तानी टूरिस्ट या पाकिस्तानी जो वहाँ पे विजिटर्स होते हैं या पे इंटरनेशनल टूरिस्ट, आपको सबको निकालना पड़ता है, क्योंकि ये जो मिनिस्टर्स आते हैं अकेले तो नहीं आते, इनके साथ उनका स्टाफ होता है, उनके साथ 20वें ग्रेड का ऑफिसर है, 19th ग्रेड का ऑफिसर है, बाकी छोटा स्टाफ है, तो आप उनको कहाँ ठहराएंगे? तो बड़े ऑफिसर को तो आपको इस तरह के अच्छे होटल में ठहराना पड़ेगा। तो उस शॉर्टेज को देखते हुए ये फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान का पहला 7 स्टार होटल बनाया जाएगा। याद रहे 6 स्टार भी इस्लामाबाद में क्लेम किया जा रहा है। 6 स्टार तो वो सेंटोरस वाला है। हाँ जी, सेंटोरस के टॉप पे जो बना है ना, मूव एंड पिक, उसके बारे में क्लेम ये है कि वो 6 स्टार होटल है। अब ये होगा, ये 7 स्टार होटल होगा। तो सर ये बात हमने एक दफ़ा पहले भी बाज़गश्त सुनाई दी थी कि लाहौर में जब स्पेशली जब मियाँ नवाज शरीफ की 90s वाली गवर्नमेंट थी कि उसके बाद वहाँ पे एक कन्वेंशन सेंटर बनेगा और उसके साथ एक एडजस्ट होटल बनेगा और उसके साथ अपार्टमेंट्स का बनना था, और वो बाद में हमने देखा कि वो करप्शन की नज़र मामला हो गया। टावर्स के ऊपर वो हाई कोर्ट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, उसके ऑर्डर्स थे कि उनको गिरा दिया जाए। तो क्या ये मामला उस नज़र तो नहीं कहीं हो जाएगा? क्योंकि जब भी कोई अच्छा मनसूबा बनने लगता है तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसमें आ जाते हैं, कोई स्टे लेके आ जाता है, कोई कहता है जी कि ये अप्रूवल नहीं इसकी ठीक हुई। तो आपका क्या ख्याल है, अदलिया में अब इतनी जान है कि स्टे दे सकती है? और स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जब से डोगर साहब आए हैं तो सत्य खैर है हुकूमत के लिए, तो अब वो इशू तो नहीं रहा। देखिए ये इशू इसलिए हमेशा होता है कि हुकूमतें आती रही हैं 2.5-3 साल के लिए, तो आप यहाँ पर आकर सऊदीया वाला शेख मोहम्मद बैठा लें या आप यूएई वाला शेख मोहम्मद बैठा लें, दोनों को भी बैठा लें, तो ये 2.5-3 साल में कौन परफॉर्म कर सकता है? कोई परफॉर्म नहीं कर सकता।
रियासत की सतह के ऊपर। ये कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है एक जिसको किसी ने चलाना है, आप सेक्रेटरी को 2-3 साल के लेके और चले गए। तो इस मामले में आपको टन्योर का दिखना पड़ेगा। पिछले सारे हुक्मरानों ने अपने दौर में कुछ ना कुछ अच्छे प्रोजेक्ट जरूर शुरू किए, लेकिन शुरू जरूर होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चल नहीं पाते। अब मैं यहाँ पे बात और साइड पे निकल जाएगी, लेकिन मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद के गिरदो नवाब में जब इमरान खान साहब ने वो फ्लैट्स बनाना शुरू किए, अभी बड़ा दिल खून के आंसू रोया वो उसकी फुटेज देख के कि वो सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउसेज हैं, वो जो फ्लैट्स हैं 1000 के करीब वो फ्लैट बने हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनको सिर्फ इसलिए फाइनलाइज नहीं कर रही कि वो प्रोजेक्ट इमरान खान का है। तो अगर गवर्नमेंट क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की जो हालत है, पता नहीं चलता कि कोई गवर्नमेंट कितना अर्सा रहेगी। बिल्कुल। तो ये सर आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस होटल का जो 7 स्टार? आजकल के हालात में तो ऐसा ही है, लेकिन बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे लिए बतौर रियासत भी ज़रूरी है कि अगर हमने कल को ग्रो करना है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने आना है, इस तरह हमारे पास बड़े बड़े सरबराहान ममलिकत ने आना है, तो उसके लिए हमें इस तरह का पूरा एक निज़ाम लाना पड़ेगा। फिर टूरिज्म को अगर हमने मुल्क में प्रमोट करना है तो टूरिज्म, अच्छा टूरिस्ट जो आएगा, जो पैसे खर्चता है, तो वो आपसे अच्छी हाउसिंग एक्सपेक्ट करेगा विद तमाम फैसिलिटीज। ठीक है नी? अब देखिए ना, जो इंटरनेशनल लेवल की होनी चाहिए। देखिए यूएई में आप दुबई चले जाएं, दुबई में बताइए कौन सी खास चीज है जो हमारे पास नहीं? वहाँ पे ये एक अमनो अमान जो है ना, एक अमनो अमान एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरा दुबई खेल रहा है। वहाँ पर टूरिज्म की कौन सी स्पोर्ट है? समंदर है ना, समंदर के अलावा उनके पास क्या है? सहरा है। अच्छा, उनके सहरा जो है वो चटियल सहरा है, खाली सहरा है, जिसमें किसी किस्म की कोई ऐसा वेजिटेशन नहीं है। हमारे आप सहराओं में चले जाएं, हमारे सहरा रंगीन सहरा है, यहाँ पर लाइफ स्टॉक की भरमार है, वहाँ पर पुरानी आबादियां हैं, कदीम लोग बसते हैं, कदीम कबीले वहाँ बस रहे हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने सहरा भी उनसे ज्यादा बेहतर दिए हैं। कदीम सहराओं से मुझे याद आया कि कदीम चाइनीज राइस आपने ऑर्डर किए थे, लें जी, आ गए जी, वो भी आ गए जी। ये थाई ऑप्शन और ये चाइनीज। चलो, वाह जी वाह, आपकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई मसूद साहब। बिल्कुल जी। क्योंकि सर होटल और रेस्टोरेंट की गुफ्तगू जो है ना, वो खाने के बगैर अधूरी रहती है। बिल्कुल ऐसे। तो लग रहा है कि डिस्कशन के साथ साथ खाना भी बहुत मजे का है। तो शुरू करते हैं जी, शुरू करते हैं, देखते हैं जी क्या है जी। और फिर आपको बताते हैं कि ये चाइनीज़ राइस जो हैं ये मंचूरियन के साथ, और क्या था जी? सर ये अपनी ऑस्ट्रेलियन टाइप चीज़ बता रहे थे, अपनी क्या है? चलें ये खा के बताते हैं आपको कि किस तरह का है ये इनका टेस्ट। जो ये मंचूरियन फैमिली लग रही है मुझे, लेकिन मंचूरियन है नहीं ये। अच्छा, कोई डिफरेंट चीज़ है? अब लेना मेरे साथ शेयर करें, ये क्या चीज़ है? तो सर उस 7 स्टार में खानों के साथ साथ वो भी कुछ होएगा जरा तुझे कह रहे को दुबई मिलता है। सर जेडे इस मुल्क दे उमरा है, जेडे उस मुल्क दे अमीर शुरफा हैं, वो तो फिर वो चीज़ें चाह गए ना, फिर 7 स्टार के बगैर हो नहीं सकता। तो लवाजमत पूरे होंगे, लवाजमत उसके पूरे होंगे, हर तरह के, हर तरह। तो पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये अच्छा साइन है। अच्छा, वैसे बाय द वे एक जो होटल नथिया किले में बना है, शायद 2 ट्री के नाम से, शायद आई थिंक तो, वो हॉल्डन इन का जो ब्रांच है वो 200 रूम्स पे जो मुश्तमिल है, तो वो बड़ा अच्छा एडिशन है। फिर मैं देख रहा था नेट पे कोई पाकिस्तानी है, मीर साहब। अच्छा, वो कोई चेन बनाना चाह रहे हैं। मीर शकील तो नहीं? नहीं, वो दुबई वाले नहीं, उनके मीर हैं, आई डोंट नो शकील है क्या है। हम तो जियो वाले मीर शकील को जानते हैं। नहीं, ये दूसरे एक और मीर शकील साहब मीर ग्रुप के हैं, दुबई में इनका बेस है। एक 10-12 के करीब अपना बना रहे हैं होटल कम अपार्टमेंट्स। अच्छा, काम इनका। वैसे सर ये अच्छा, आप ये खा नहीं रहे, ये बहुत शानदार चीज़ है। वैसे मैं ये सर ट्राई करता हूँ, मुझे उसके इसमें ये पसंद आया, मैं सर ट्राई करता हूँ। वैसे पाकिस्तान में ये कल्चर कम है सर के भी अपार्टमेंट हों और साथ ही इस तरह के वीवीआईपी जो होटल्स हैं उनकी कोई चेन हो या रूफ टॉप जो। सर हम लोगों ने ना अपने मुल्क को बड़ा
संभाल के रखा है, हम्म, खुदा ना खास्ता को हवा ना लग जाए। हम्म, हमने अपने आप को दुनिया के लिए ओपन किया नहीं हम्म, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। हम्म। बाकी लेकिन लेकिन सर जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लाहौर में 32 बिलियन का शुरू कर रहे हैं हम, और उसके अलावा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, तो उसके लिए जाहिर बात है कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमारा ये काम सारा चलेगा ना, फिर ये सारी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो सर ये जो मरी और गलियात वाली साइड पे भी इस तरह की कोई कंस्ट्रक्शन के कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? ये मरी और गलियात ये पाकिस्तान में टूरिज्म के हिसाब से सबसे मोस्ट एक्सेसिबल भी हैं, करीब है, और जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का इन्फ्लो भी देखते हैं। सर ये पाकिस्तान कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर क्यों नहीं काम करता? जब हम देखते हैं कि स्नो फॉलिंग शुरू होती है तो उन एरियाज़ को बंद कर दिया जाता है जी कि अब कैपेसिटी नहीं है, और वहाँ पे जो होटल्स हैं वो उनको कोई कैटेगराइजेशन उनकी नहीं की जाती कि कौन सा ए कैटेगरी का है, कौन सा 3 स्टार है, कौन सा 5 स्टार है। होता ये है कि फिर वो जो लो कैटेगरी के होटल्स हैं वो भी मुंह मांगे पैसे मांग रहे होते हैं। तो सर इस हवाले से गवर्नमेंट को कोई तजावीज़ अगर आप देना चाहें या इस पर कोई काम हो रहा तो वो शेयर लेकिन करें। काम तो बड़े अरसे से करने की ख्वाहिश जाहिर की जा रही है। काम की ख्वाहिश ये है यदि मरी में नहीं सिर्फ, कम से कम सुबह पंजाब के लेवल तक हर जगह हर होटल जो है वो कैटेगराइज होगा। ये वो 3 स्टार है, 4 स्टार है, 2 1 स्टार स्टार, इवन 1 स्टार ही है, यानी कि स्पेसिफाई हो जाएगा कि कम से कम आपने ये अपने रहने वालों उसके का पैरामीटर्स हैं ये पूरा करने हैं। कम से कम, बाकी बाद में हो जाएंगे। तो अब ये जो है सारा का सारा मामला, इसके अंदर हमारी हुकूमतें जो है उस तरह अब पता परफॉर्म नहीं करती, तो उन परफॉर्मेंसेस की कमी की वजह से ये तमाम के तमाम इश्यूज जो हैं वो आते रहते हैं। सर इंडिया के अंदर देखा जाए तो इस तरह की जो स्पॉट्स हैं मिलता जुलता है पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, लेकिन वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की शायद प्रोजेक्शन उस लेवल पे नहीं कर पाता, या सबसे बड़ी वजह प्रोजेक्शन ही। देखिए इंडिया ने खुद को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे मनवाया है, फिर पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता 40 सालों से एक, बल्कि अब तो शायद 45 साल हो गए हैं, एक जंग एसोसिएटेड है। आप किसी भी फॉरेनर से बात करेंगे ना तो ये समझेगा कि पाकिस्तान के हर गली में, हर मोहल्ले में खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, स्पेशली टूरिज्म के हवाले से, लाहौर की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, तो मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान अपनी प्रोजेक्शन पे थोड़ा सा काम करे, इस पे इमेज बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करे, तो पाकिस्तान मेरे ख्याल टूरिज्म से बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो ईयरली है वो कमा सकता है। बिल्कुल, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स एग्जैक्टली ये जो 7 स्टार होटल खुलने जा रहा है तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा एडिशन है, और लेट्स होप कि इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। नाज़रीन आज का खाना बहुत शानदार था, अब्दुर्रहमान साहब को क्रेडिट जाता है, रोलिंग स्मोक को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतना शानदार किस्म का हमें चाइनीज़ ट्राई करवाया और बहुत शानदार है। और अगर आप भी इस खाने को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा लाहौर कैंट में, आर्य बाज़ार के पास CST में, और यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है रोलिंग स्मोक। तो लाजमी विज़िट कीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अब्दुर्रहमान साहब, मसूद रज़ा साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।